दोस्तों, बात हो एक्सपेरिमेंट की तो यह किसी को नहीं पता होता कि नतीजा क्या निकलने वाला है। लेकिन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें इंसान खुद के शरीर के मांस को खाने लगे, ऐसा सोचने में भी डर लगता है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे विज्ञान के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो इतिहास का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट है, जो इंसानियत की दानवता को दर्शाता है, जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निहाल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर कोई इंसान करीब 1 महीने तक ना सोए तो उसके साथ क्या होगा? इस सवाल को सुनकर ही शायद आप घबरा जाए। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध से पहले एक ऐसा प्रयोग हुआ था जिसमें रूस के वैज्ञानिकों ने ऐसा प्रयोग करने की कोशिश की थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में। 1940 के आसपास सोवियत यूनियन ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। इस एक्सपेरिमेंट के लिए बंदी बनाए हुए दुश्मन सेना के 5 कैदियों को चुना था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन कैदियों को 30 दिनों तक कमरे में बंद रखा जाना था और शर्त रखी कि अगर ये सभी कैदी 30 दिनों तक बिना सोए एक कमरे में रहेंगे तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। और आज़ाद होने के लालच पे उन कैदियों ने भी हाँ कर दी और फिर उन कैदियों को एक चैम्बर में डाल दिया गया। साथ ही उस चैम्बर में इनके खाने पीने, पढ़ने और हर तरीके की सुविधाएं दी गई थी, लेकिन उनके सोने या बैठने की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अलावा साइंटिस्ट उन पर नजर रखने के लिए उस कमरे में 2 वन वे मिरर का भी इस्तेमाल किया था, जहां से साइंटिस्ट उनकी एक्टिविटीज को देख सके। साइंटिस्ट ने कैदियों को नींद ना आए, इस वजह से उस बंद कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस उचित मात्रा में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर धीरे धीरे छोड़ी जाती थी। ये गैस एक केमिकल स्टिमुलेंट थी जो उन्हें जगाए रख सके। पहले 4 दिनों तक कैदियों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। साइंटिस्ट को लगने लगा उन्हें धीरे धीरे कामयाबी मिल रही थी। लेकिन 5वें दिन से कैदियों की बेचैनी अचानक बढ़ गई। साइंटिस्ट ये सब देखकर हैरान थे। 9वें दिन उनमें से एक कैदी बेचैनी के कारण मानसिक संतुलन खो बैठा। मानसिक संतुलन खोने की वजह से वो घंटों तक चिल्लाता रहा, जिस वजह से उसके गले के वोकल कॉर्ड्स फट गए और वह कुछ बोलने लायक भी नहीं बचा। धीरे धीरे उन सभी कैदियों की हालत एक जैसी हो गई। जो गैस उनके कमरे में छोड़ा जा रहा था, उसका असर सारे कैदियों पर दिखने लग गया था और वे सभी अपना मानसिक संतुलन खोने लगे, जिसे सभी कैदी अजीब तरीके से व्यवहार करने लगे। और दोस्तों, धीरे धीरे हालत और बिगड़ने लगी, क्योंकि कैदियों के कमरे में जो उन्हें पढ़ने के लिए किताबें रखी गई थी, उसे फाड़कर उन्होंने वन वे ग्लास पर चिपका दिया ताकि बाहर के रिसर्चर्स अंदर कुछ भी ना देख सके। धीरे धीरे रिसर्चर्स उनके कमरे में उस गैस की मात्रा को बढ़ाने लगे। कुछ दिनों तक उस कमरे में अजीब तरीके से बड़बड़ाने और चिल्लाने की आवाजें आती रही, जो बाद में जाकर बिल्कुल ही बंद हो गई। हालांकि रिसर्चर्स को उस कमरे में हो रहे ऑक्सीजन के प्रयोग से पता चल पा रहा था कि वह सारे कैदी अभी जिंदा हैं। लेकिन कुछ दिनों तक जब कोई भी आवाज उस कमरे से आनी बंद हो गई तो उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही रिसर्चर्स ने उन कैदियों को अंदर आने की सूचना दी तो अंदर से रोंगटे खड़े करने वाली एक आवाज आई। एक कैदी ने बेहद खौफनाक आवाज में रिसर्चर्स को अंदर आने से मना किया और साथ ही कहा कि वो आजाद नहीं होना चाहते, उन्हें यही रहना है। इन सभी बातों को सुनकर घबराए हुए रिसर्चर जब उस कमरे में दाखिल हुए तो नज़ारा बिल्कुल रोंगटे खड़े करने वाला था। जो खाना कैदियों को दिया जा रहा था, उन्होंने उसे छुआ भी नहीं था। चारों तरफ फर्श पर खून पसरा हुआ था और कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे। कैदी अपने ही मांस को खा रहे थे। यह दिल दहलाने वाला नज़ारा देखकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए। इसके बाद उन कैदियों को इलाज के लिए उस कमरे से बाहर निकाला गया, जिसके वजह से वो छटपटाने और चिल्लाने लगे। ऑपरेशन के लिए कैदियों को मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन उन पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान 3 कैदियों की जान चली गई। लेकिन फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट को यही नहीं रोका गया, बल्कि सोवियत यूनियन के कमांडिंग ऑफिसर ने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने का ऑर्डर दे दिया। फिर बाकी 2 कैदियों को वापस उसी कमरे में बंद कर दिया गया। कैदियों की हालत को देखते हुए रिसर्चर्स बेहद डर गए थे और इस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहते थे, लेकिन चीफ कमांडर के आदेश की वजह से वो ऐसा कर ना सके।
इस बार रूसी कमांडर ने ऑर्डर दिया कि उस कमरे में उन कैदियों के साथ 3 रिसर्चर्स को रखा जाए ताकि रिसर्चर्स उन कैदियों की हर हरकत पर अच्छी तरह निगरानी रख सके। इस बात से घबराकर रिसर्चर्स की टीम के एक सदस्य ने रूसी कमांडर समेत उन 2 बचे हुए रिसर्चर्स और उन 2 कैदियों को भी गोली मारकर इस एक्सपेरिमेंट के जुड़े सभी सबूत नष्ट कर दिए और हाई कमांड के डर से उस रिसर्चर्स ने खुद को गोली मारकर उस एक्सपेरिमेंट के रहस्य को वहीं दफना दिया। फ्रेंड्स, आज भी कई लोग इस एक्सपेरिमेंट पर विश्वास करते हैं और कई लोग इसे बस मनगढ़ंत कहानी बताते हैं। हालांकि ये कहानी सच है या नहीं, इसके बारे में तो किसी को कुछ नहीं पता। फ्रेंड्स, साल 2009 में creepypasta.wiki के नाम के एक वेबसाइट ने इस एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया के सामने लाया। इस प्रयोग का खुलासा करते हुए इस आर्टिकल में ये भी लिखा गया था कि इस प्रयोग को जानबूझकर पूरी दुनिया से छुपाया गया है। हालांकि जब इस प्रयोग के बारे में रूस से पूछा गया था तो उसने ऐसे किसी प्रयोग किए जाने की बात से साफ इनकार कर दिया। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या इस कहानी में थोड़ी भी सच्चाई है और क्या ये एक्सपेरिमेंट सच में किया गया था, हाँ कि ना? कमेंट कर ज़रूर बताएं। होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल यूनिक स्टॉक को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।